गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के आगे के सवाल मतलब 10 और 11 हल करेंगे। तो हमारा सवाल 10वां क्या है वो देखेंगे हम, और वो सवाल कोण के समद्विभाजक के प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना सवाल नंबर 10। तो हमारा 10वां सवाल है, आकृति में त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु X पर प्रतिच्छेदित करती हैं। AX भुजा BC को बिंदु Y पर प्रतिच्छेदित करती है। हमें क्या बोला है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें कि कोण B और कोण C का समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु X पर प्रतिच्छेदित करता है। हमें AB का माप दिया है 5, AC है 4, BC का माप है 6। हमें बोला है AX बटे XY का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हम अपने सवाल को देखते हैं। हमारा क्या दिया गया है, पहले एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B का समद्विभाजक कौन है, किरण BX, और कोण C का समद्विभाजक है किरण CX। और ये जो रेखा है AY वो भी बिंदु X पे प्रतिच्छेदित करती है और AY BC को बिंदु Y पे प्रतिच्छेदित करती है। या तो आप बोल सकते हो AX जो है वो BC को बिंदु Y पर प्रतिच्छेदित करती है। हमें इसका माप 5, ये है 4, ये 6 दिया है। हमें बोला है किसका मान ज्ञात करना है, AX बटे XY, इसका मुझे अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर अनुपात दिया है और कोण के समद्विभाजक का मुझे कोण का समद्विभाजक दिया है तो मैं वही प्रमेय लगाऊंगी कोण के समद्विभाजक का। तो जरा देखो, पहले हम इस त्रिभुज में चलेंगे, कौन सा त्रिभुज ABY में। त्रिभुज ABY में क्या हमको मिलेगा, हमें मिलेगा कि BX जो है वो कोण B का समद्विभाजक है, इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से हमको क्या मिल जाएगा, देखो AB बटे BY बराबर AX बटे XY, ये हो गया एक समीकरण। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज में भी हमारा CX कोण C का समद्विभाजक है, इसलिए फिर से कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, AC बटे CY बराबर AX बटे XY। तो हमारा ये हो गया समीकरण 2। अगर आप 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो AX और XY दोनों में है। अगर एक पक्ष समान हुआ तो दूसरा अपने आप हो जाता है। तो हमको क्या मिलेगा, AB बटे BY बराबर AC बटे CY। इतना मिलने के बाद में फिर हम इसको आगे का कैसे हल करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर देखो मैंने कैसे लिखा है। अब यहाँ पे खाली मुझे मान ज्ञात करना है, इसलिए मैंने दत्त साध्य कुछ भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट हल किया है। त्रिभुज ABC में BX और CX कोण B और कोण C का समद्विभाजक है, इसलिए मैंने लिया। अभी मैंने आपको बताया पहले त्रिभुज लूंगी ABY में BX कोण B का समद्विभाजक है, इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से क्या मिलेगा, AB बटे BY बराबर AX बटे XY, समीकरण 1। अभी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार आप दूसरा मैंने क्या बोला था, हम त्रिभुज लेंगे ACY। तो त्रिभुज ACY में CY कोण C का समद्विभाजक है, इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से फिर से हमको क्या मिलेगा, AC बटे CY बराबर AX बटे XY, समीकरण 2। अब मेरे समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है तो मेरा ये सब क्या हो जाएगा, ये तीनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, AB बटे BY बराबर AX बटे XY बराबर AC बटे CY। वही मैंने लिखा है AB बटे BY बराबर AC बटे CY बराबर AX बटे XY। अब तुल्य अनुपात का नियम क्या कहता है, हम उसको किसी को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुल्य अनुपात का नियम लगाया है, तो मुझे क्या मिला, AB प्लस AC बराबर BY प्लस CY। तो वही मैंने लिखा है AB प्लस AC बटे BY प्लस CY बराबर AX बटे XY। ये तो मुझे चाहिए था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा। अब यहाँ पर AB प्लस AC तो ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, मगर BY प्लस CY क्या है,
हमको बोला गया है पहले ही कि जो बिंदु Y पे BC को प्रतिच्छेदित कर रही है रेखा AX, इसका मतलब मेरा BY प्लस CY मिला के पूरा BC हो जाएगा। इसलिए क्या मिलेगा, AB प्लस AC बटे BC बराबर AX बटे XY। अब इन तीनों का मान मेरे पास है, AB का मान है 5, AC का है 4, BC का है 6, तो 5 धन 4 बटे 6 बराबर AX प्लस XY। तो ये हो गया मेरा 9 बटे 6 बराबर AX प्लस XY। तो ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो AX बटे XY बराबर 3 बटे 2। ये हमको जो मान चाहिए था अनुपात, वो हमने ज्ञात कर लिया। एकदम आसान था। मैंने 2 बार कोण के समविभाजक का प्रमेय लगाया, तुलना की, तुल्य अनुपात का नियम लगाया और मान डाल दिया, मुझे उत्तर मिल गया। तो ये हो गया मेरा सवाल नंबर 10वां। अब हम अपने 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं हमारा 11वां सवाल क्या है। तो हमारा सवाल जो 11 है वो हमारा है, चतुर्भुज ABCD में AD समांतर BC, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमें ये सिद्ध करना है, साध्य हमारा AP बटे PD बराबर PC बटे BP। तो ये क्या है पहले हम देख लेते हैं अनुपात। AP बटे PD बराबर है PC बटे PB, मतलब मुझे भुजाओं का अनुपात चाहिए। भुजाओं का अनुपात मुझे कब मिलेगा, जब मेरे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो मुझे भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। मतलब ये सवाल देख के ही हमको समझ में आ रहा है कि रेखाएं समांतर दी गई हैं, मुझे भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो मैं त्रिभुज को समरूप करूंगी। अब हमको देखना है यहाँ पे 4 त्रिभुज हैं, तो हमको कौन सा त्रिभुज लेना होगा। अब हमें ढूंढना है कि जिसमें मुझे सभी भुजाएं मिल जाएं, वो त्रिभुज हम ले लेंगे। तो हमारा ये दोनों अगर हम त्रिभुज लेंगे तो मुझे ये सभी भुजाएं मिलती हैं, तो हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अब हमको बोला क्या गया है, मेरी AD समांतर है BC से, ये हमको दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार तिर्यक रेखा ले लेंगे AC। अगर हमने AC तिर्यक रेखा ली तो मेरा कोण A सर्वांग सम हो जाएगा कोण C से, एकांतर कोण, एक समीकरण। दूसरा, अगर फिर से मैं लूंगी AD समांतर BC, इस बार BD को तिर्यक रेखा ले लूं तो मेरा कोण B सर्वांग सम हो जाएगा कोण B से, फिर से एकांतर कोण। तो अगर मैं ये दोनों त्रिभुज लूं, ये कोण इसके साथ सर्वांग सम, ये कोण इसके साथ सर्वांग सम, तो मेरे कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। फिर मुझे भुजाएं समानुपाती मिल जाएंगी, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, और वही हमको चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे साध्य दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे दत्त से लिख रही हूँ। दत्त क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD में AD समांतर BC, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। हमको साध्य क्या दिया है, AP बटे PD बराबर PC बटे BP। तो अब हम उत्पत्ति देखो, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी आधार पे हम हल करेंगे। उत्पत्ति, चतुर्भुज ABCD में AD समांतर BC तथा AC तिर्यक रेखा है। तो हमको क्या मिला, एकांतर कोण मिला। अब ये एकांतर कोण मिला, मगर मैं बाद में छोटा त्रिभुज लूंगी तो ये मुझे तकलीफ देगा, इसलिए देखो हमने क्या किया, एक बार हम आकृति से देखते हैं। तो हमने कोण कौन सा लिया है, अगर एकांतर लिया तो DAC, उसका एकांतर क्या लिया हमने, यहाँ पे BCP, ये एकांतर BCA। मगर अगर मुझे ये दोनों त्रिभुज लेना है तो ये रेखाएं बाहर चली जाएंगी, तो मैं इसको दोबारा क्या करूंगी, DAC को लिखूंगी DAP, एक ही रेखा के भिन्न नाम, और यहाँ पे BCA की जगह लिखूंगी BCP। तो यही हमको खाली बदलाव करना है, दूसरे वाले में भी मैं ऐसे ही बदलाव करूंगी। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं थी, ये मेरा एकांतर कोण मिला, इसको मैंने क्या किया, CAD की जगह PAD लिखा है, सर्वांग सम PCB, एक ही कोण के भिन्न नाम, समीकरण 1। दूसरा मैंने लिया इसी प्रकार, AD समांतर BC तथा BD तिर्यक रेखा है, फिर से मुझे एकांतर कोण मिल गया, कोण ADB सर्वांग सम कोण DBC, एकांतर है। फिर से मैंने इसको बदल दिया है, एक ही कोण के भिन्न नाम, ADB को ADP सर्वांग सम PDC, एक ही कोण के भिन्न नाम, समीकरण 2। अब यहाँ पे मैं दो छोटे त्रिभुज लेती हूँ, त्रिभुज PAD तथा त्रिभुज PCB में
मेरा समीकरण 1 से ये सर्वांग सम है, समीकरण 2 से ये सर्वांग सम है, मैंने लिख दिया। इसलिए मेरा ये त्रिभुज हो गया समरूप कोको कसौटी से। इसलिए मुझे भुजाओं का अनुपात क्या मिला, PA बटे PC बराबर PD बटे PB, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। मगर आप ध्यान दोगे तो जो मैंने अभी निकाला है वहाँ पे मेरा कुछ तो अंतर है साध्य में। साध्य में जहाँ पे मेरा PC चाहिए वहाँ PD है, जहाँ पे PD चाहिए वहाँ PC है। ये दोनों तो अपनी अपनी जगह पे बराबर है, यहीं मुझे PA चाहिए, यहीं मुझे PB चाहिए, मगर ये दोनों की जगह मुझे बदलनी होगी तब मुझे साध्य मिलेगा। तो हम एकांतरानुपात से इन दोनों की जगह बदल सकते हैं। तो मैं इधर ही यहाँ पे लगा दिया मैंने इस समीकरण में एकांतरानुपात। तो क्या मिला मुझे, PA बटे PC की जगह आ गया PD बराबर PC मेरा चला गया PD की जगह, PC बटे PB एकांतरानुपात से, और यही मुझे सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 10 और 11 हल होते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।